हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल JBS एजुकेशन में। तो देखिए, आज हम प्रकाश के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो परीक्षा में बहुत ही पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दिया है सबसे पहले पहला प्रश्न, देखिए एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए अवतल दर्पण है तो इसका फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या की आधी, यानी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा। तो यहाँ दिया है वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, तो 30 का जब हम आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, क्या होगा 15। अब देखिए अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की जो फोकस होती है वो ऋणात्मक होती है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। आगे देखिए दिया है कि उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी +10 सेंटीमीटर है, ठीक। तो देखिए उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की जो फोकस होती है वो प्लस में होता है। तो यहाँ पे त्रिज्या पूछ रहा है तो R बराबर फोकस का 2 गुना, ठीक, यानी फोकस का 2 गुना। तो फोकस का 2 गुना जब करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 10 दूनी 20 प्लस 20 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ए 20 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं। देखिए आगे दिया है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो देखिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध F बराबर R/2 होता है, ठीक, R/2। तो यहाँ से देखिए F बराबर R/2, विकल्प ए क्या है करेक्ट है, और विकल्प बी जो दिया है वो F बराबर 2R दिया है, ये क्या है गलत है, ये भी क्या है गलत, और F बराबर R ये भी गलत है। तो कुल मिला के क्या होगा ऑप्शन ए इसमें का करेक्ट आंसर होगा, ठीक। आगे दिया है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ठीक, अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए यहाँ पे कहा है कि फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर है और वस्तु को कहाँ रख रहा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कुल मिला के जो वस्तु को रख रहा है वो वक्रता केंद्र पर, यानी वक्रता केंद्र पर रख रहा है अवतल दर्पण, ठीक। देखिए बना रहा हूँ, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। फोकस दूरी हो गया 20 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर, और इसके दुगुने दूरी पर रखा है वस्तु, यानी कुल मिला के वक्रता केंद्र। तो जब हम अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दर्पण और फोकस के बीच ये भी गलत हो जाएगा, दर्पण की वक्रता केंद्र पे, तो ये क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। ये भी गलत, दर्पण के पीछे नहीं होगा, फोकस पर भी नहीं होगा, कुल मिला के दर्पण की वक्रता केंद्र पर होगा। आगे चलिए, दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी और ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए ये हो गया अवतल दर्पण, इसके उभरे हुए भाग पे क्या करते हैं कलाई कर देते हैं। अब देखिए ये हो गया फोकस और वस्तु का ये ध्रुव हो गया, ठीक, ये हो गया ध्रुव। तो कर है वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच, यानी कुल मिला के यहाँ पे रख रहा है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, इधर बनता है, ठीक, और सीधा बनता है, वस्तु से क्या बनता है बड़ा बनता है, ठीक। और आभासी, आभासी जो दर्पण के पीछे बनता है वो आभासी बनता है। तो इसमें का क्या आंसर आएगा, सीधा, बड़ा और आभासी। तो सीधा आभासी छोटा गलत, ये बड़ा बनेगा, सीधा आभासी बड़ा, विकल्प बी क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक। विकल्प जो बी है वो सही है, सीधा आभासी, सीधा आभासी और बड़ा, ठीक, सीधा आभासी और बड़ा बनेगा। अब आगे देखिए, किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए कि प्रतिबिंब आभासी,
सीधा बड़ा बने। तो अभी जस्ट पढ़े हैं अवतल दर्पण, तो कहाँ रखेंगे? देखिए अवतल दर्पण के सामने कहाँ पे रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। ये फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया, और यहाँ वस्तु रखेंगे तो पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो कहाँ रखेंगे? फोकस तथा दर्पण के बीच। देखिए ध्रुव का मतलब दर्पण दिया है तो ये भी हो सकता है। ठीक, ध्रुव नहीं दिया है तो दर्पण दिया है, तो दर्पण और ध्रुव के बीच, सॉरी दर्पण और फोकस के बीच। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। अब आगे चलिए, दिया है उस उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए उत्तल दर्पण द्वारा, ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक, इधर से इसको कलाई कर देंगे, इसको मिटा दे रहा हूँ, ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक, तो कह रहा है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो इस यहाँ पे वस्तु कहीं भी डालेंगे उत्तल दर्पण के सामने तो फोकस और ध्रुव के मध्य में बनाता है प्रतिबिंब। ठीक, कहाँ बनेगा? फोकस और ध्रुव के मध्य में, वो भी आभासी बनाता है। क्या बनाता है? आभासी। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, आभासी। ठीक, देखिए दर्पण के अगर पीछे बन रहा है तो आभासी कहते हैं। देखिए ये हो गया उत्तल दर्पण, ये सामने है और यहाँ पे बनना है तो पीछे बनना है, तो जहाँ भी पीछे बनेगा वस्तु उसे आभासी कहते हैं। अब देखिए आगे दिया है किस प्रकार के दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस पर एकत्रित होते हैं। ठीक, यानी कुल मिला के जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है, ठीक, तो वो फोकस पे एकत्रित होती है, तो वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए अवतल। ठीक, देखिए अवतल दर्पण क्या करता है कि समांतर आने वाली किरणों को क्या करता है? फोकस पर केंद्रित करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? सॉरी अवतल। क्या होगा? अवतल, ए, अवतल करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है किसी वस्तु को दर्पण के सम्मुख किसी भी बिंदु दूरी पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है, यह दर्पण होगा। तो देखिए जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में अगर हम कहीं भी वस्तु को रखेंगे, ठीक, कहीं भी रखेंगे तो यह फोकस और ध्रुव के मध्य बनाता है और वो भी छोटा और सीधा बनाता है। तो दिया है वस्तु का प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा, सीधा एवं छोटा बनाता है, तो वो दर्पण कैसा होगा? तो होगा वो दर्पण होगा उत्तल दर्पण। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्तल दर्पण, यानी बी। बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अब देखिए आगे दिया है एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखता है, यह दर्पण है। ठीक, तो देखिए सीधा देखता है और बड़ा देखता है, तो अवतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है इधर पीछे, वो सीधा बनता है और बड़ा बनता है। ठीक, तो किस दर्पण में वो देख रहा है अपना प्रतिबिंब? तो अवतल दर्पण। ठीक, अगर समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण में बराबर ही बनता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो सेम लंबाई का बनता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है, ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत, यानी अवतल दर्पण। आगे चलिए, आगे दिया उस, ठीक, सॉरी, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ठीक, तो देखिए उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है ये हो गया उत्तल दर्पण। जो प्रतिबिंब बनता है वो पीछे बनता है दर्पण के, फोकस और ध्रुव के मध्य में, वो भी छोटा, आभासी और सीधा। तो कह रहा है कि सदैव बनता है, तो सदैव आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी और वस्तु से छोटा। तो दिया है वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, ये तो गलत हो जाएगा। वास्तविक, ये वास्तविक नहीं, आभासी बनेगा। समान आकार का, ये भी गलत, तो वस्तु से छोटा बनता है।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिया समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। ठीक, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे दिया है यदि किसी वस्तु को दर्पण के निकट रखने पर सीधा प्रतिबिंब बने तथा दूर रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। ठीक, तो देखिए अगर हम अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं, ठीक, निकट रखेंगे तो सीधा इधर बन जाएगा और इससे दूर रखेंगे तो इधर बनेगा, उल्टा बनता है। ठीक, तो कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब दूर रखेंगे तो वास्तविक बनेगा और जब निकट रखेंगे तो क्या बन जाता है? आभासी। ठीक, तो वह दर्पण कैसा होगा? तो अवतल दर्पण होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण, बी, ए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। अब देखिए दिया अवतल दर्पण होता है। ठीक, तो देखिए अवतल दर्पण सदा अभिसारी, अपसारी। अपसारी का मतलब कि फैलाना, तो ये सदा फैलाता नहीं है, ये क्या करता है? इसको केंद्रित करता है। जो किरणें आती है उसको क्या करता है? केंद्रित करता है। तो अभिसारी, ठीक, जो केंद्रित करता है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। अब आगे देखिए दिया है कि न अभिसारी न अपसारी, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत। अब देखिए दिया है कि वस्तु को दूर रखने पर, ठीक, वस्तु को दूर रखने पर अभिसारी परंतु निकट रखने पर अपसारी। ठीक, तो देखिए अपसारी ये तो फैलाता नहीं है, तो ये तो गलती हो जाएगा। ठीक, अपसारी नहीं होगा, सदा क्या होता है? अभिसारी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सदा अभिसारी। देखिए ये फैलाएगा नहीं, इधर से वस्तु का किरण नहीं गुजरेगा। ठीक, ये केंद्रित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर सदा अभिसारी, बी करेक्ट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दिया है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या फोकस का क्या होता है? 2 गुना होता है। तो 10 दूनी 20, 10 का 2 गुना करेंगे तो 20। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का माइनस होता है, तो इसमें प्लस माइनस का तो बात नहीं किया है, तो क्या करेंगे? बी। करेक्ट आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या। तो देखिए फिर आर पूछा है, तो आर बराबर का होता है 2f। तो 15 का 2 गुना करेंगे तो 30 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। ठीक, इसका माइनस होगा तो प्लस माइनस का बात नहीं किया है, तो इसलिए 30 क्या होगा? करेक्ट होगा। अब दिया समतल दर्पण की फोकस होती है। देखिए समतल दर्पण, इसे समतल दर्पण कहते हैं, तो इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक, इसकी जो फोकस दूरी होती है क्या होती है? अनंत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। करेक्ट आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। दे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो ये प्रश्न हो गया है। एफ बराबर क्या होता है? r/2। एफ बराबर r/2, या r बराबर क्या लिख सकते हैं? r बराबर 2f। r बराबर 2f। तो इसमें कौन सा f बराबर r? ये तो नहीं होगा। f बराबर 1/a भी गलत। r बराबर 2f, ये सी वाला क्या है? करेक्ट आंसर। और ये क्या हो जाएगा? गलत। आगे बढ़ते हैं। दिए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए फोकस दूरी क्या होता है? r का आधा। ठीक, तो 15 का आधा करेंगे तो 7.5। 7 क्या होगा? 5। अब देखिए अवतल है तो अवतल का क्या होता है? ऋणात्मक। ठीक, तो -7.5, बी करेक्ट आंसर।
अब देखिए आखिरी प्रश्न है दिया है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो देखिए जितने दूरी पर हम खड़ा रहते हैं ठीक उतने ही दूरी पर दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। तो कितने दूरी पर बनेगा? 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी, विकल्प बी क्या होगा करेक्ट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो हम और बना सके। ठीक।